पाथियां बिछा दूंगी जहाँ राम मेरे आवेंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। बोल काका बोल मेरे राम कब आवेंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। बोल काका बोल मेरे राम कब, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। भोले भाले दोनों भैया बड़े ही रिजवार हैं, भोले भाले टूटी सी वो नैया के वो ही पतवार में, टूटी सी नैया के डूबती गरीब की पार कब लगावेंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। बोल मेरे राम कब, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। राम की लगन में मगन थी कागारे, राम की लगन में मगन थी, लगी हुई पापों वाली भुज गई आग रे, लगी हुई भुज गई आग। राम की लगन में मगन थी कागारे, राम की लगन में लगी हुई पापों वाली भुज गई आग रे, लगी हुई देंगे भी पुराने मेरे आगे कब लगाओगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। बोल काका बोल मेरे राम कब आवेंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। बोल काका बोल मेरे राम कब आवेंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। बोल काका बोल मेरे राम कब आवेंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। बोल काका बोल मेरे राम कब आवेंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। बोल काका बोल मेरे राम कब आवेंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग खुल जावेंगे। बोल काका बोल मेरे राम कब आवेंगे, दुखियों की झोपड़ी के भाग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे प्रभु ने बड़ी कृपा करी भक्तों के ऊपर। मेरे प्रभु कृपा निधान करना निधान है। कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, प्रभु को भजे सुप्रभु का। मेरे प्रभु ने राम अवतार में अनंत लीलाएं करी, दैत्यों का संहार किया, भक्तों का उद्धार किया। कहते हैं सूर्यवंश में और आगे चल के अनंत राजा हुए, लेकिन राजा परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव, राम चरित्र की लीला को सुनकर के दिल गदगद हो गया, क्योंकि समय का अभाव के कारण हमको ठाकुर का भी जन्म लेना है, ठाकुर के जन्म का आनंद भी बहुत लेना है। क्योंकि ब्रज में पहुंचने के बाद में हम तो भैया ब्रजवासी हैं, और ब्रज में पहुंच गए, फिर रुकवे को नाम ना है, फिर तो आनंद ही आनंद है। बोल आनंद कंद भगवान की
राजा परीक्षित जी कहने लगे, महाराज चंद्रवंश का वर्णन सुना है, चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए और मेरे प्रभु ठाकुर का जन्म कैसे हुआ, सब विस्तार से बताने की कृपा करें। कहते हैं ये तो चंद्रवंश में अनंत राजा महाराजा हुए, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुद्ध, बुद्ध से पुरुरवा, और भी बहुत सारे राजा महाराजा यदुवंशी या चंद्रवंश में पैदा हुए, उन्होंने देश को चलाया। लेकिन यहाँ यदुवंशियों की अधिक महत्वता दी गई है, क्योंकि यदुवंश में मेरा ठाकुर का जन्म हुआ। बाल कृष्ण लाल की राज महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी वंश में रंती देव नामक महाराज पैदा हुए, जो मेरे प्रभु के परम भक्त हैं। उनके जीवन का नियम था कि उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट ना हो, कोई भूखा रहे ना प्यासा रहे। रंती देव के राज्य में अकाल पड़ गया, किसी को खाने तक के लिए कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे करके जितना भी रंती देव के राज्य में जितना भी धन कोष इत्यादि था, वो प्रजा पर लगा दिया, वो भी खत्म हो गया। थोड़े से चावल बचे थे, उनको जैसे ही खाने लगा तो एक ब्राह्मण आ गया, उनको खिला दिया। थोड़ा सा पानी बचा था, पानी पीने लगा तो चांडाल के रूप में एक संसारी जीव आया, कुछ कुत्तों को लेकर के कहा कि महाराज हमको प्यास लगी हुई है, वो भी पिला दिया। भगवान से प्रार्थना करके कहने लगे, हे प्रभु मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, देना ही चाहते हो तो प्रभु ऐसी कृपा करो, मैं गरीबों के हृदय में बैठ करके ये विचार कर सकूं कि भूख का तड़प क्या होती है, पानी की तड़प क्या होती है। प्रभु इतनी कृपा कर देना। यहाँ पर मेरे प्रभु ने दर्शन दिया और कहते हैं कि धन धान आदि की वृद्धि होने लगी, संसार समृद्ध होने लगा और आगे सृष्टि बढ़ने लगी। इसी वंश में महाराज दुष्यंत पैदा हुए, जिनके पुत्र का नाम भरत था, जो शेरों से खेलता था। हमारे भारत देश में 3 भरत पैदा हुए। पहले भरत ऋषभ देव के पुत्र, जो कल्की कथा में सुनाया था, जो दूसरे जन्म में हिरण बने, फिर तीसरा जन्म मिला, फिर भी जड़ के रूप में रहे, उनको ज्ञान रहा। दूसरे भरत जो मेरे प्रभु राम के चरणों की सेवा में लगे रहे। उनकी माता ने पिताजी से राजगद्दी मांगी थी, लेकिन मन में संकल्प किया जैसे मेरे प्रभु राम रहते हैं मैं ऐसे ही रहूंगा। मेरे प्रभु पैरों में खड़ाऊ नहीं पहनते, मैं भी नंगे पैर रहूंगा। मेरे प्रभु चटाई पर सोते हैं तो मैं भी चटाई पर सोऊंगा। मेरे प्रभु फल फूल खा करके रहते हैं तो मैं भी फल फूल खा करके रहूंगा। पिताजी के राजपाट को त्याग कर नंदी नामक ग्राम में जाकर के छोटी सी कुटिया बना करके रहने लगे। और तीसरा भरत जो शकुंतला का पुत्र, जिनके पिताजी का नाम दुष्यंत था, कहते हैं कि उनके पुत्र का नाम भी भरत था, जो शेरों से खेलता था। हमारे भारत देश में ऐसे 3 भरत पैदा हुए, जिनके नाम पर आज हमारा देश भारत देश के नाम से जाना जाता है। इसी वंश में आगे चल करके देवमीर नामक राजा हुए। इसी वंश में आगे चल के पुरुरवा हुए। इनसे अर्जन पर्जन हुए। अर्जन पर्जन से नवनंद पैदा हुए। सूरसेन पैदा हुए। उग्रसेन पैदा हुए उग्रसेन से, और सृष्टि आगे बढ़ी। सूरसेन से मेरे बाबा वासुदेव पैदा हुए। ऐसे सृष्टि आगे बढ़ती हुई चली गई। लेकिन यहां कहते हैं कि कंस का जैसे ही जन्म हुआ, नारद जी के कहने पर महाराजा उग्रसेन ने उनको पत्ते में लिपेट करके छोड़ दिया। महाराजा सूरसेन ने उनको मारा था। नारद जी के कहने पर पता चला, अरे कंस तू मथुरा के राजा का बेटा है, तेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे
ब्राह्मणों के कहने पर तेरे को घर से निकाल दिया। कहने का भाव यह है कि भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शंकर से इतना बल प्रदान किया कि भगवान शंकर ने खुश होकर के धनुष दे दिया कि जा कंस, जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। लेकिन ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई, आज कंस के माध्यम से अपनी बहन देवकी का विवाह मेरे बाबा वासुदेव के साथ में हुआ। वृंदावन हरिराज की जय, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जैसे ही मेरे बाबा वासुदेव का विवाह हुआ माता देवकी के साथ, देखो हमारे ब्रज में एक बड़ी अच्छी सुंदर प्रथा है, जब कभी भी